गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज क्लास फॉर क्लास 12 टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस। 3.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और इन दिस वीडियो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन करेंगे हम 6 to 10। कोशिश यही है कि इस वीडियो में आ जाए, नहीं तो अदरवाइज अदर वीडियो बन जाएगी। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, आपको बस सिर्फ नाम क्लियर होने चाहिए और ये पता होना चाहिए, दैट्स इट। और बहुत ज़्यादा यूज इसका है नहीं, फिर भी आपको ये टर्मिनोलॉजी शुड बी क्लियर, अदरवाइज फिर आगे ना ट्रिक्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे को। अब बात करते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉलम ए, ठीक है, रोज चाहे जितनी मर्जी, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज लाइक 7, 8, 9, तो क्या ऑर्डर बना मैट्रिक्स का 3 by 1, कॉलम इज 1, ठीक, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज आपका 6 और कर दिया तो 4 by 1, सिंपल, बट कॉलम शुड बी 1। सिमिलरली रो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एक ही हो, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रोज ऑफ एंड इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में किस तरीके का आएगा, या तो 2 by 2, 2 रोज 2 कॉलम, या 3 by 3, 4 by 4 हमारे सिलेबस में है, तो हम 3 by 3 तक ही बात करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, एक दो बातें और मैं बताना चाहूंगी कि डायगोनल एलिमेंट्स। अब नॉर्मली अगर हम स्क्वायर के अंदर बात करें, ठीक है, तो ये दोनों डायगोनल होते हैं, बट यहाँ पे आपका डायगोनल सिर्फ ये है, ये वाला डायगोनल नहीं है। रीजन, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उसमें रो और कॉलम शुड बी सेम, A11, A22, A33, ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, बट ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, दैट्स व्हाई ये डायगोनल भी नहीं है। तो इसी तरह से आपका जो अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स लिया हमने, 4, 5, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ले लिया, तो दिस वन इज आवर डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल जो है ये, बाकी ये डायगोनल नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अब बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो तो कुछ भी हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी 0। ओके, आप हेल्प बुक्स वगैरह में इसके और फर्दर दे दिया है, अपर डायगोनल, लोअर डायगोनल, इस तरीके के, बट हमारे को बस इतने से काम मिल जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और ये पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता ही होता है, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता। ओके, तो आपको ये क्लियर है, ये किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, DAIJ डायगोनल, और ये 1, 2, 3, इट मीन्स इसको और ये दोनों सेम, 3 एलिमेंट है, तो इट मीन्स जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और 3 by 3 का है, ठीक है। पहली बात, जो पहली पोजीशन पे है यानी कि वो A11 है, जो दूसरी पोजीशन पे है वो A22 है, जो तीसरी पोजीशन पे है वो A33 है। तो इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट, सपोज मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिखा और 1, 2, हमारे टाइम में जब आगे फर्दर बुक्स आती थी ना, तो वो पेज बचाने के चक्कर में पूरा मैट्रिक्स ना लिख के ऐसे ही लिख देते थे। तो आपको जो पुरानी बुक्स मिलेंगी ना, उनमें इस तरह की फॉर्म ज़्यादा मिलेगी, ठीक। तो इसका और इसमें कोई फर्क नहीं है कि डायगोनल है, इट मीन्स बाकी नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0। ओके, अब स्केलर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बनते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बनते हैं। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स, तो जैसे जैसे मैंने डायगोनल मैट्रिक्स वर्ड बोला तो इट मीन्स ये तो मैंने 6 पोजीशन 0 बोल दी, ओके, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सारी सेम होनी चाहिए, लाइक 5, 5, 5। अब मैंने आपको ऐसे बोला 3 by 3 स्केलर मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 5, तो इट मीन्स ये पूरा मैट्रिक्स, एक वर्ड में मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, क्लियर। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल मैट्रिक्स की एंट्रीज होती हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो भी सेम होते हैं। अगला वर्ड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यही स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है अगर वो डायगोनल एंट्रीज 1, 1, 1 हो, क्लियर।
ठीक है। तो 1 1 1 होते ही ये आइडेंटिटी बन गया। जैसे नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर्स पता है ना, 1 काम करता है, सेम काम करता है ये हमारा मैट्रिक्स। इसको आप I3 सिंपल एक वर्ड में सारा कुछ एक्सप्लेन हो। ये 3/3 का मैट्रिक्स है, नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0 है, डायगोनल एंट्रीज 1 है, ठीक है। I2 का क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2, ठीक है। तो नॉन डायगोनल सारे 0, डायगोनल एलिमेंट 1, ठीक। नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0, इट मे बी रेक्टेंगुलर, इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी, सारी एंट्रीज जिसकी 0 हो उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एक और भी नाम है, दैट इज नल मैट्रिक्स। क्या नाम है, नल मैट्रिक्स। तो ये दोनों ही बातें एक ही है, इसके सारी एंट्रीज आपकी 0 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन अब 8th टाइप, दैट ना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई दो मैट्रिक्स से इक्वल कब होते हैं? पहली बात, उनका ऑर्डर शुड बी सेम। सपोज ये 2/3 का है तो ये भी 2/3 का होना चाहिए। सेकेंड थिंग, उसके सारे एलिमेंट पोजीशन वाइज A11 के बराबर ही होना चाहिए। तो ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड ऑल ऑर्डर्स एवरीथिंग इज सेम, देन वी कैन से दैट बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। अब कहोगे फिर जब सेम है तो क्या जरूरत है 2 बार लिखने की? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या आएगा, जैसे ABC 4 5 6 इस तरीके से दे दिया, और इधर दे दिया हमने 1 2 3 और DEF। ओके, नाउ पूछ रहा है कि इफ दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ABCDEF। ओके, नाउ बाय कंपैरिजन A इज 1, B इज 2, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ इक्वल दे रखे हैं हमें मैट्रिक्स, ठीक है। तो C इज 3, नाउ D इज 4, E इज 5, F इज 6। तो दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कि दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो उनका ऑर्डर, उनके एलिमेंट पोजीशन वाइज शुड बी सेम, ठीक है। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल इसी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे ही है। सिंपल, इफ दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। बिल्कुल अभी जैसा एग्जांपल दिया था। देखिए A11 पोजीशन, y इधर है, इधर क्या है 4, तो y की वैल्यू सिंपल 4। इधर A12, z क्या आ गया 3, x क्या आ गया 1, बस आंसर है ना, इजी। अब देखो इस क्वेश्चन में x प्लस वाई इज 6, ठीक है ना। xy इज इक्वल टू 8, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5। यहां से पहले हम z निकालते हैं। ओके, तो z क्या आया यहाँ से, z की वैल्यू 0, सिंपल। अब यहाँ से आप देखिए x प्लस वाई और xy बिल्कुल बन गया आपकी वही। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। यहाँ से आप क्या करेंगे, या तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई 6 माइनस एक्स, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो 6 माइनस एक्स और एक x तो यहाँ पड़ा 8, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दोनों को उधर ले जाइए, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करना हमने 6 के फैक्टर बनाने, ऐसे प्रोडक्ट 8 है, तो x 4 और 2, तो x मेरे को याद आ गया, मैं 12 की बना रही हूँ वीडियो। ओके, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, तो सिंपल यू कैन फाइंड इट, ठीक। तो x की वैल्यू 4, और अगर x की वैल्यू 4 है तो y क्या होगा, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, ठीक। तो और z 0 है ना। थर्ड वन, x प्लस वाई प्लस जेड 9 दे रखा, और x प्लस जेड 5 दे रखा। तो x प्लस जेड की वैल्यू डाल दूं, 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 5। अब नीचे देखिए आप, तो y प्लस जेड 7 भी दे रखा, तो y की वैल्यू इसमें डालिए, z निकाल लीजिए, z की वैल्यू इसमें डालिए, x निकाल लीजिए, है ना। तो काफी इजी क्वेश्चंस है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमें पता होना चाहिए और फिर वो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन 7, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, और ये आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं एंड दे आर इक्वल। तो देखो बाय कंपैरिजन a माइनस बी इज इक्वल टू -1, और इससे कंपेयर करें तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने देखा तो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, a निकल गया तो c निकल जाएगा। सेम 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, c निकल जाएगा तो d निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो को ही हम सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ, b से b कैंसिल, माइनस से इज इक्वल टू -1, a क्या आ गया 1, a की वन वैल्यू किसी भी डाली है, 2a माइनस b 0 था, a की वैल्यू 1 डाली तो b आ गया 2, a की वैल्यू इसमें भी डाली मैंने और c आ गया 3, c की वैल्यू इसमें डाली 9 प्लस d 13, d आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में सिंपल, ये आपको मैंने ये वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल ये लिखा ही इसलिए कि आपको नोटेशन क्लियर होनी चाहिए। ए मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से डिनोट किया, ए आई जी ये एलिमेंट है, आई रो को बताता है, जे कॉलम को बताता है, एम ऑर्डर ऑफ द m बाय n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि 9th और 10th क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ये सब काम आएगा। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम, कहता है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद करो, मैट्रिक्स having same number of rows and column, they are called square matrix. So this option is correct one, m is equal to n, ठीक है ना। m और n सेम होंगे तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। The same number of matrices. क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं हम। 9th क्वेश्चन है, which of the given values of x and y, तो x वैल्यू और y निकालना है हमें, and we have 3x plus 7 5 y plus 1 and 2 minus 3x, ये दो मैट्रिसेस हैं और ये इक्वल है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि x और y की वैल्यू 0, y minus 2, 8 and 4, ओके। बहुत सिंपल है, पहले यहीं से y निकालना है, y plus 1 इक्वल टू 8, y की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है ना। आप इससे भी कंपेयर करते हैं आप। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में जब y दो जगह सेम आना चाहिए, अगर अलग अलग आ गया ना तो कहीं आपकी में ही कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि y की वैल्यू अगर दो जगह से आ रही है तो शुड बी सेम। यहाँ से अगर मैं निकाल रही हूँ 3x plus 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई -7/3, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन, तो -7/3 कोई भी नहीं है, तो हम देखते हैं आंसर। यहां से हमारी वैल्यू x की वैल्यू आई -7/3। अब इससे चेक करिए आप कि क्या सेम आ रही है, 2 minus 3x इज इक्वल टू 4, तो -3x इज इक्वल टू 2 को मैंने उधर भेज दिया, ये क्या आ गया 2। अब x की वैल्यू आ गई -2। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, देखिए इसकी ऑप्शंस क्या दे रखी है। a x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से भी एक बार को मैं लिख देती हूँ, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, y की वैल्यू 7। तो y तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, बट x दोनों ऑप्शंस जो दे रखी है हमें वो अलग अलग है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रही हूँ a b नॉट पॉसिबल टू फाइंड, c x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -2। अब किसी बच्चे ने अगर ये और ये दोनों ऑप्ट किए तो वो फटाक देने से इसको लिख के आएगा, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी दो अलग अलग ऑप्शन से अलग अलग आंसर आते हैं तो फिर नॉट पॉसिबल टू फाइंड ये आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी तो एक को कंपेयर किया, a11 को तो x की वैल्यू अलग आ रही है, और 844 को कंपेयर किया, 22 को कंपेयर किया तो अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और 10th है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं अभी। कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल एंड मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। अब 3/3 में पोजीशंस कितनी है, 3 का 9, और वो कहता है कि एंट्री या तो 0 डालो या 1 डालो, ऐसे कुछ भी हो, कहीं भी 0 कहीं भी 1।
सारे 0 सारे 1, एक 0 बाकी 8 1, एक 1 8 0, कुछ भी बस सिर्फ 0 और 1। तो इस तरह के कितने मैट्रिसेस हो सकते हैं? तो कांट बिलीव 2 raised to power 9 मैट्रिक्स हो सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर की आपको अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ध्यान हो तो कितनी एंट्रीज हैं? ऑप्शन सिर्फ 2, ठीक है, और पोजीशंस कितनी है? 9। तो इतने नंबर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पॉसिबल हैं। तो आई थिंक तो 2 raised to power 9 512 बनता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये आंसर है और यहाँ पे हमारी 3.1 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। थैंक्स।